क्या हो अगर किसी एक की गलती की वजह से आत्मा दुनिया से बाहर ही ना जा पाए और वही आत्मा पूरे गांव वालों के साथ रहना शुरू कर दे। आप सोच भी नहीं सकते कि उस गांव का माहौल कितना ज़्यादा हॉरिबल होगा, कितना ज़्यादा भयानक होगा उस गांव में रहना। ये स्टोरी मेरे एक सब्सक्राइबर ने शेयर की है कि किस तरीके से एक आत्मा की वजह से पूरा गांव परेशान हो जाता है। आज की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही हॉरिबल वीडियोस देखने के लिए। ये कहानी होने वाली केशव प्रसाद नाम के एक बूढ़े आदमी की, जिसका इस दुनिया में कोई भी नहीं होता है। वो एक गांव में रहा करता था। वो लोगों के घर जाकर खाना पानी मांग कर खाता और पीता था। उसी गांव में एक पीपल का पेड़ भी था, जिसके नीचे वो अक्सर सो जाया करता था रातों में। इस बूढ़े आदमी की अब उम्र भी हो रही होती है, लेकिन उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं होता है जो उसका ख्याल रख सके। और धीरे धीरे करके उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि लास्ट टाइम पे उसकी डेथ हो जाती है। उस बूढ़े आदमी के मरने के बाद सारे गांव वाले मिलकर उसका अंतिम संस्कार करते हैं, जैसे कि हिंदू धर्म में किया जाता है। सेम रीति रिवाज के साथ सारे गांव वाले मिलकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। और ऐसा माना जाता है हिंदू धर्म में कि जिसकी भी डेथ होती है उसके अगले 13 दिन तक उसकी आत्मा उन्हीं लोगों के आसपास रहती है, उन्हीं के घर में रहती है। और वो आत्मा लोगों को अपने होने का एहसास भी दिलाती रहती है, लेकिन कोई भी उस आत्मा को ना ही देख सकता है, ना ही सुन सकता है और ना ही महसूस कर सकता है। अकॉर्डिंग टू हिंदूज धर्म ऐसा कहा जाता है कि जिस इंसान की मृत्यु हो जाती है उसका जो भी फेवरेट सामान होता है, उसकी घड़ी शूज जो भी वो इंसान पहनता रहता है अपनी जिंदगी में, उस सब चीज़ों को एक पकड़ में करके एक ऐसी जगह जाया जाता है जहाँ पे ना ही कोई आता जाता हो, और वो जगह बिल्कुल सुनसान होनी चाहिए। और वहीं पे शाम सूरज ढलने के बाद रात का जब थोड़ा सा वक्त होता है तो वहाँ पे उस चीज़ को ले जा के रख दिया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि उस जगह पे कोई भी इंसान आता जाता ना हो। उस सामान को वहाँ पे रख कर ये कहा जाता है कि ये रहा आपका सामान, ये सामान हम आपको समर्पित करते हैं, और उनके लिए प्रेयर की जाती है। साथ में ये भी कहा जाता है कि कुछ भी हो जाए आप में से किसी को भी पीछे मुड़ के नहीं देखना है, और अगर आप किसी वजह से पीछे मुड़कर देख लेते हो तो वो आत्मा आपके साथ चलने लगती है, वो आत्मा आपके साथ रहने लगती है। वो गांव वाले एक सुनसान जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे कोई भी इंसान आता जाता नहीं होता है। वो लोग उस आदमी का जो भी सामान होता है उसको एक बकेट में करके उस सुनसान जगह रख देते हैं और बाकी रीति रिवाज करके वापस आ रहे होते हैं। ये 3 लोग होते हैं। जो सबसे पीछे वाला आदमी होता है वो उस बूढ़े आदमी को कुछ ज्यादा ही मानता था, उसके साथ रहता था, उससे बातचीत करता था। और वो जब ये सब सामान रख के जा रहा होता है तो उसको ऐसा लगता है कि पीछे कोई है। उसका दिल करता है कि वो पीछे मुड़ के देख ले, और वो यही सेम चीज करता है। वो पीछे मुड़ के देख भी लेता है, लेकिन वहां पे कोई नहीं होता है। वो तीनों लोग अपने घर पे वापस आ जाते हैं। लेकिन इस बंदे ने एक ऐसा अपशगुन कर दिया होता है जिसकी भरपाई पूरे गांव को करनी पड़ती है। वो बंदा जिसने पीछे मुड़ के देखा होता है, जब वो अपने घर पे आता है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि उसके साथ कोई और भी आया हो। कुछ ही टाइम बाद उसको ऐसा एहसास होने लगता है कि उसके साथ और कोई भी इस घर में रहने लगा है, और उस घर में अजीबोगरीब चीजें होना भी शुरू हो जाती है। बर्तन अपने आप ही न जाने कैसे गिरते रहते हैं। अक्सर ऐसा होता था, जो खाना उसके घर में बना होता था ऐसा लगता था जैसे उस खाने में से किसी ने निकाल कर उस खाने को खाया हो। रात में जब वो सोने जाता था तो उसके किचन से किसी की बीड़ी पीने की महक भी आती रहती थी। ऐसा लगता था जैसे उसके किचन में किसी ने अभी अभी बीड़ी पी हो। उसका कंधे पे ऐसा लगता जैसे कोई बैठा हो। दरवाजा अपने आप ही बिना हवा के खुलता और बंद होता रहता था। जब ये सब चीजें हद से ज्यादा बढ़ गई होती है तो वो बंदा अपने दोस्तों को इसके बारे में बताता है, लेकिन उनके दोस्तों को लगता है वो मजाक कर रहा है। और धीरे धीरे करके ये सब चीजें सारे गांव वालों के घर में होने लगती है, क्योंकि वो आदमी, वो बूढ़ा आदमी सभी के घरों से खाना मांग कर खाया करता था। अब सारे गांव वाले परेशान हो जाते हैं कि ये सब चीजें क्यों और कैसे हो रही है। तो
लोगों का कहना था कि उस पीपल के पेड़ के ऊपर अक्सर उसी बूढ़े आदमी की आत्मा को देखा जाता था, लेकिन कोई भी यकीन से ये नहीं कह सकता था ये उसी बूढ़े आदमी की आत्मा हो। इसके लिए वो लोग वहाँ पे जाते हैं जहाँ से ये सब चीज़ें स्टार्ट होती है। वो उस आदमी के घर पे जाते हैं जिसने पीछे मुड़ के देखा होता है। जब वो लोग वो रीति रिवाज करने के लिए गए होते हैं तो वो लाइन में सबसे पीछे होता है, जिसकी वजह से किसी का ध्यान उस पर जाता ही नहीं है और वो पीछे मुड़ के देख लेता है। अब सारे गांव वाले मिलकर इस आदमी के पास आते हैं। जब गांव वाले देखते हैं उस आदमी को तो उसकी हालत बहुत खराब होती है। ऐसा लगता है जैसे वो बंदा कई दिनों से सोया ना हो। उसकी आंखों के नीचे काले काले गड्ढे हुए रहते हैं, सूखे फटे होठ। ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी डिप्रेशन का शिकार हुआ हो। वो बंदा बताता है ये सब चीजें तब से हो रही है जब उसने अंतिम संस्कार के रीति रिवाज वाले दिन उस जगह पे पीछे मुड़ के देख लिया होता है, और तब जाके गांव वालों को यकीन हो जाता है कि ये हो ना हो उसी बूढ़े आदमी की आत्मा है। और साथ ही साथ वो ये चीज भी बताता है कि जब से वो उस जगह से आया है ऐसा लगता है जैसे उसके साथ कोई और भी रह रहा हो ना हो यकीनन ये उसी बूढ़े आदमी की आत्मा है जो पीपल के पेड़ के नीचे रहा करता था, क्योंकि मैंने उसकी आत्मा को खुद अपनी आंखों से देखा। जब गांव वालों ने पूछा कि तुमने ये सब बातें हमको पहले क्यों नहीं बताई, वो बंदा बोलता है कि मैंने अपने 2-3 दोस्तों को इसके बारे में बताया जिन्होंने यकीन नहीं किया, तो मैंने सोचा गांव वालों को बताकर क्या ही फायदा। जब इन लोगों ने नहीं यकीन किया तो वो क्या करेंगे। अब सारे गांव वाले ये डिसीजन लेते हैं कि वो रोज में कोई ना कोई एक आदमी उस पीपल के पेड़ के नीचे जाएगा और वहां पे जाके ये प्रेयर करेगा कि तुम इस जगह को छोड़ के चले जाओ। लेकिन जो भी उस गांव में हो रहा होता है वो सब चीजें रुकने का नाम ही नहीं ले रही होती है। गांव वाले डिसाइड करते हैं कि वो इस पीपल के पेड़ को ही काट देंगे और एक एक करके जो भी इस बूढ़े आदमी की निशानियां हैं उन सबको ये लोग मिटा देंगे। सारे गांव वाले मिलकर एक संत को बुलाते हैं। वो संत उनसे वही सब चीजें दोबारा से कहने को करता है जहां से इस बंदे ने उन सब चीजों को पीछे मुड़ के देखा होता है। ये लोग फिर से एक बार हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग वही सब रीति रिवाज करना स्टार्ट कर देते हैं, और इस बार कोई भी उस जगह को पीछे मुड़ के नहीं देखता है, जिसकी वजह से ये गांव श्राप मुक्त हो जाता है। और इस गांव में आज भी लोग हंसी खुशी से रहते हैं और ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। और अगर आपकी भी लाइफ में कोई हॉरिबल मोमेंट्स हुए होंगे तो आप मुझे इंस्टा या फिर ईमेल पे डीएम भी कर सकते हो। दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो हॉरर एंड मिस्ट्री टाइप वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर एंड मिस्ट्री टाइप वीडियो में, तब तक के लिए बाय।